ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। तो क्या करना है सर, सबसे पहले इसको इसके फॉर्मेट में लाएंगे, सोल्यूशन dy बाई डी एक्स पी वाई इक्वल्स टू क्यू। dy बाई डी एक्स अकेला रहना और y टर्म रहना, फिर इक्वल्स टू के बाद कांस्टेंट रहना। तो ये शक्ल देखो, dy बाई डी एक्स अकेला है, नहीं है सर। फर्स्ट वी विल मेक dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सर ये इनटू में डिवाइड नहीं कर देंगे इसको, डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। असल में क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये पूरी लाइन को क्या करो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो। इससे भी करो, इससे भी करो, इससे भी करो, तो ये क्या क्या हो जाएगा, कैंसिल होके 1 बन जाएगा। ठीक है ना, इसलिए इसको नहीं लिखते। अब क्या करना है सर, तो p की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। q की वैल्यू क्या बनेगी, tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई है बात समझ में। तो y के साथ जो भी है वो p है, और p क्या है, ये है। y को अलग कर दो सर, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो बनेगा वो p बनेगा, और ये पूरा जो कुछ है वो क्या बन जाएगा, q बन जाएगा। तो इससे इसको कंपेयर करो। आई है बात समझ में, ठीक है सर। नाउ अब अपने को p भी आ गया, q भी आ गया। देखो इसको ऐसा समझो, ठीक है ना। तो ये p है और ये q है, p है q है। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फॉर्मूला क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, e पावर इंटीग्रेट p dx। e पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूले याद है, अच्छी बात है, नहीं है कोई बात नहीं, सफली में ज़रूर याद कर लेना। e पावर tan इनवर्स x, ठीक है ना। फॉर्मूले से रटो, टाइम निकालो, फॉर्मूले से रटो। ठीक है सर, ये किसका फॉर्मूला है, ये किसका आंसर है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन क्या है सर, क्या बात है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस, क्या बात है, एक बच्चा है जो आंसर आप जरा बराबर दे रहा है बंदा। ठीक है सर, वैल्यूज को रखेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है सर, e पावर tan इनवर्स x इंटीग्रेशन q क्या है सर, tan इनवर्स x बाई 1 प्लस इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वालेकुम सलाम, आज e पावर tan इनवर्स x प्लस c। अब सर मसला खराब हो गया, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जब कभी e के ऊपर कॉम्प्लेक्स पावर दिखता है ना, बहुत खतरनाक, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, सीधा t बोलना। क्या बोलना, लेट मान लो कि भाई tan इनवर्स x इसके बराबर है, t के बराबर। ठीक है सर, अब क्या करना है, tan इनवर्स हो गया, डिफरेंशिएशन अप्लाई करो ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x का। तो ये बनेगा 1 बाई 1 प्लस डिवाइड x ऑफ tan इनवर्स x, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये बनेगा dt बाई dx, dx को इधर भेज दो, dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt। बात तो ठीक है सर, ये dx तो यहाँ पर आपने लिखा नहीं है, dx। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके अंदर। नाउ y इंटू ई पावर tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, व्हाट इज दिस tan इनवर्स x, क्या बात है, क्या बात है, व्हाट इज e पावर tan इनवर्स x t, क्या बात है, क्या बात। ये dx है सर, ये dx 1 बाई dx, ये सब इंटू में है, dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसके बराबर है, dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसके बराबर है, dt के बराबर है। आई है बात समझ में। इसको एक डायरेक्टली रिजल्ट याद रख लो,
इंटीग्रेशन x e पावर x जो होता है वो बनेगा आपको e पावर x x माइनस वन, e पावर x x माइनस वन। रिमेंबर दिस रिजल्ट डायरेक्टली, इसको काफ़ी जो है ना यूज होता है। आप चाहे तो ड्राइव भी कर सकते हैं, यूवी के जरिए इसको ड्राइव भी कर सकते हैं। So now this will be this step, y e power tan inverse x, इसको मैं हटा के क्या लिखूंगा, e पावर t, भाई ये फॉर्मूला x e पावर x रहा तो e पावर x इंटू एक्स माइनस वन बनेगा। अब ये t में है तो आंसर किससे बनेगा, e पावर t इंटू टी माइनस वन बनेगा ना। x है तो x में बनेगा, t है तो t में बनेगा। ना इसको आप चाहे तो uv में लेके जाओ, uv में कर सकते सर, जब इतने फॉर्मूले इंटीग्रेशन के याद कर लिए तो ये भी एक याद कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ x e पावर x का फॉर्मूला क्या है, e पावर x इंटू एक्स माइनस वन, या फिर आप उसको uv से ड्राइव भी कर सकते हैं आप लोग, यूर विश। नाउ y e पावर tan इनवर्स x e पावर t की जगह पे क्या रखेंगे सर, tan इनवर्स x, t की जगह पर tan इनवर्स x माइनस वन प्लस सी। हम क्या करेंगे, y इक्वल्स टू, ये इंटू में है ना, उसको उधर डिवाइड में भेज देंगे, e पावर tan इनवर्स x माइनस वन बाई e पावर tan इनवर्स x प्लस सी बाई tan इनवर्स x। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो बच जाएगा y इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस वन प्लस सी इंटू ई पावर, ये नीचे प्लस में ऊपर आती है माइनस tan इनवर्स x। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है ना। अगर आपका डाउट है तो मैं इसको ड्राइव भी कर देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो आंसर हो गया आपका खलास। सर ये स्टेप कैसा आया, इंटीग्रेशन ऑफ यू वी क्या बनेगा, u इंटीग्रेशन v माइनस इंटीग्रेशन u डैश इंटीग्रेशन v dx होल dx, ये फॉर्मूले से ड्राइव करेंगे। ये u है, एक्सपोनेंशियल आखिरी में रहेगा, आइलेट रूल के जरिए एक्सपोनेंशियल आखिरी में रहेगा, तो u एज इट इज, t एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ v बोले तो e पावर t माइनस इंटीग्रेशन u डैश d डैश t डैश विद रिस्पेक्ट टू t क्या बनेगा, वन बनेगा, d बाई डी टी ऑफ t डैश इंटीग्रेशन ऑफ v क्या है, e पावर t, ये dt, फिर ये होल dt, ये कैंसिल होके वन बन जाएगा, तो ये t इंटीग्रेशन ऑफ e पावर t और इंटीग्रेशन e पावर t क्या बनेगा, e पावर t dt, तो ये बनेगा t e पावर t माइनस e पावर t कॉमन लो, t माइनस में बनेगा। तो डायरेक्ट आप ड्राइव भी करो या डी फॉर्मूला यूज कर लो, योर चॉइस। मेरा सजेशन यही है कि डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, ड्राइव करने की जरूरत नहीं, पहले जो ऑलरेडी स्टेप्स बढ़े तो दिस इज सफिशिएंट फॉर यू। LAQ है, आप कॉपी कर लो।